कुमार सैनी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री। हमारे 2 लेक्चर अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे लेक्चर की। 2 लेक्चर में हमने क्या बात की? 2 लेक्चर में हमने बात की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग की, आईयूपीएसी नेमिंग की, और उनमें हमने समझा। अब आज आप बात कर रहे हैं बीबीटी की। नया टॉपिक है और समझने वाली चीज़ है। इसी से हम क्या बताएंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसकी हम क्या बता सकते हैं, ज्योमेट्री बता सकते हैं। इसके अलावा हम क्या बता सकते हैं, उसमें ज्योमेट्री के अलावा हम बता सकते हैं उसकी कि वो नेचर कैसी है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। इसके अलावा हम बता सकते हैं नेचर के अलावा हम क्या बता सकते हैं, इससे नेचर के अलावा हम और बता सकते हैं क्या, नेचर के अलावा हम ये बता सकते हैं कि अगर उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलरफुल होगा या कलरलेस होगा। चलो बात करते हैं। बीबीटी की बात करने से पहले आपको ये लिगेंड्स का ऑर्डर याद करना होगा। अब ये कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं यूज होगा वो अपन एग्जांपल्स में बात करेंगे। देखो वीक फील्ड लिगेंड का ऑर्डर है I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 माइनस और H2। ये सारे के सारे लिगेंड आते हैं किसमें, वीक फील्ड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं ये। अब ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में मैंने क्यों डिवाइडेशन किया है, इनका क्या यूजेज है, हम एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बात करते हैं इसके एग्जांपल के, और एग्जांपल से हम समझेंगे पीवीटी को। देखिए एग्जांपल समझने से पहले आपको क्या करना है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। और आपको मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर लास्ट लेक्चर में बताया था और अभी बताया। कैसे निकालेंगे, सेंट्रल मेटल को सेम लिख दो। NH3 कितने हैं यहाँ पे, NH3 है 6। और आप जानते हो NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसका कितना होगा 0। इक्वल में कोई चार्ज आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। जो ब्रैकेट के ऊपर आता है बड़े ब्रैकेट के ऊपर वो इक्वल में आता है। तो CO कितना आ गया, +3 आ गया। CO कितना आ गया, +3। ये +3 क्या है, CO का कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो अब देखो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे CO किसका, +3 का। इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, CO+3 का। CO कितने पे आता है, 27। CO कितने पे आता है, ये आता है 27 नंबर पे। ओके 27 पे आता है। अब 27 पे आता है तो मुझे एक बात बताओगे क्या, देखो जब 27 के ऊपर आता है इसका देखो 4s2 कितना होगा, इसका होगा 4s2 3d कितना, 4s2 3d 7 होना चाहिए था। कब, जब ये +3 नहीं था, जब ये +3 साइज के ऊपर नहीं था। कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d 7। लेकिन इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिया, डोनेट कर दिए। ओके 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो मुझे बताओ सबसे बाहर वाली शेल कौन सी, आपको कंफ्यूजन होगा। इसके लिए मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, देखो समझिए। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3d 7 4s2, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, मुझे बताओ ये फर्स्ट शेल है, अगली वाली कौन सी आएगी, सेकंड, इसके अगली वाली 3 थर्ड और इसके अगली वाली 4। सही है। जब ये 4 शेल ऐसे ऑर्डर में है, मैंने आपको बताया था वैलेंस शेल या जो क्या होती है लास्ट शेल होती है, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया उसका, वही पार्टिसिपेट करती है किसमें, वैलेंसी वगैरह में, इनमें। तो यहाँ भी क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा वो कौन सी शेल से निकलेगा, सबसे बाहर वाली शेल से। बाहर वाली ऑर्बिट से पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो सबसे बाहर कौन है, 3 है और 4 बाहर। तो 4 वाली से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। कितने निकालने हमको, कितने रिमूव करने, 3 रिमूव करने। तो पहले 2 यहाँ से गए, अब एक और रिमूव करना है, एक कहां से कम हो गया, तो कितना हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, CO+3 का हो गया कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d6। 4s0 3d6 ले गया। ये डी के एक चीज और,
एक चीज और देखो, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि एस जो होता है एस, उसकी कितनी शेल होती है? एक। पी की कितनी होती है? पी की मतलब पी में ऑर्बिट्स कितने होते हैं, बॉक्स कितने बनते हैं, इसकी बात करें तो इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। 1 2 3 हो गए। और डी में कितने होते हैं ऐसे? डी में होते हैं कितने? 5। 1 2 1 2 3 4 5, 5 हो गए बॉक्स। ऐसे ही एफ में अगर बात करें, किस में बात करें? एफ में अगर बात करें तो एफ में कितने होते हैं? ये एफ में होते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 ही हुए तो ये 7। 1 2 3 4 5 6 7। आ रही मेरी बात समझ में? तो अब इनको ध्यान रखना है आपको। अब देखो 3d6 4s0 हो गया, डी में कितने बढ़ दूं? 6 बढ़ दूं। तो पहले ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या 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 होगा इसमें? एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। कितने हो गए? 5। एक और बच गया, हो गए 6। एस में कितने हैं? एस में 0 है, तो इसमें मैंने कुछ फिल नहीं किया। सही है। अब मुझे बताओ लिगेंड कितने मेरे पास? मेरे पास लिगेंड है 6। मेरे पास कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। अब 6 लिगेंड है तो 6। अच्छा NH3 मुझे बताओ वीक लिगेंड से या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड से? अभी मैंने ऑर्डर लिखाया तो आपने देखा होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से था। और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से होते हैं क्या वो रीअरेंज होके एक में हो जाते हैं या फिर अगले वाले में जाते हैं? बताइए। आ जाएंगे अगले वाले में। देखिए देख लो, देखो ये 4s0 यहाँ पे। हाँ अब मेरी बात सुनो, देखो NH3 जो है वो किसमें है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। और आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो पर्सन जो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। वो कैसा चाहेगा? अपने लिए अलग चीज चाहेगा। जैसे सपोज करो कोई अमीर आदमी है, कोई आदमी कैसा है? अमीर आदमी, उसको अमीर फैमिली से क्या करता है? बिलोंग करता है, रिच फैमिली में। तो वो बताइए मुझे, अब वो 2 जने हैं तो क्या वो अलग अलग रूम्स अफोर्ड करेंगे या फिर क्या करेंगे? सिंगल रूम अफोर्ड कर लेंगे। अब देखो इसके पास जगह है, एक और आ सकता है ना इसमें, इसमें भी एक और आ सकता है, इसमें भी एक और आ सकता है, इसमें भी एक और आ सकता है। ये रूम्स तो है। अब इसमें आ सकते थे, आ सकते हैं इसमें, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन ये कैसा पर्सन है? ये रिच पर्सन है। कैसा पर्सन है? रिच। रिच मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब है। रिच का मतलब यहाँ से किससे? स्ट्रॉन्ग से मतलब। देखो जब रिच फील्ड लिगेंड से है तो ये क्या कहेगा कि भैया मैं तो तेरा सागर कौन नहीं रहूं, मैं तो तेरा सागर कौन रहूं, मैं तो अलग रूम में शिफ्ट होऊंगा। दोनों के दोनों कहां चले गए? जितने भी ना कितने? 6 है ना। तो इसको कितने कितने चाहिए? इसको 6 चाहिए। इसको भैया 6 रूम चाहिए। अब इसके लिए क्या बोल रहा है? यहाँ पे 6 तो खाली नहीं, तो इसके लिए क्या बोलेगा इसको कि तुम चाहे एक कमरे में रह लो, लेकिन हम तो जो 6 आए हैं वो 6 के 6 कैसे लेंगे? VIP रूम। कौन सा रूम चाहिए तो? VIP रूम। तो ये वापस से रीअरेंज होंगे, ये वापस से क्या होंगे? रीअरेंज होंगे। और देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर? अब ये 2 तो एक में थी, ये वाला किसमें आ जाएगा? इसमें। अरे भैया रीअरेंज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि VIP आदमी है, चीफ मिनिस्टर साहब आए, भाई साहब तो गहलोत जी। अब गहलोत जी आए तो भाई साहब जो होटल में रूम्स थे किसी को भी दे रहे हो, चाहे होटल में क्या चाहेगा भाई मेरे को इसका नाम हो होटल का, तो VIP के लिए क्या करेगा? जो लोग पहले रह रहे थे उनको क्या तो निकाल देगा या फिर क्या कर देगा? अलग रूम में शिफ्ट कर देगा। 2 यहाँ पे आ गए, कितने और बचे? 2 और बचे, तो 2 इसमें आ गए। कितने रूम खाली हो गए? ऐसे 2 रूम खाली हो गए। एक ये खाली था ही और 3 पी के खाली है। सही है क्या? 3 किसने खाली है? पी के। अब मेरे को बात बताओ, अब ये रिच थे ना, अमीर आदमी, वैसा अमीर आदमी तो पैसा उड़ाएंगे ऐसे पानी जैसे बांधेंगे। कितने? 6।
देखो निकले 6 रूम तैयार हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 रूम तैयार। 6 रूम तैयार हो गए। ऐसा ये 6 रूम क्या हो गए इनमें? इसको अलग से दिखाने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, भाई साहब डिजाइन कर रहा हूँ, है ना। 6 रूम तैयार हो गए। अच्छा मुझे बताइए इसमें डी के कितने ऑर्बिटल्स ने पार्ट किया? डी के चल रहे हैं ना, ये डी के 5। डी के कितने आए इसमें? 2। ये तो वीआईपी बचे हैं, और वो वीआईपी इनको भी तो कुछ देंगे भाई, इनके लिए इतना उन्होंने कष्ट साथ, तो उसके लिए वीआईपी क्या करेंगे? तो बोले मैं डी तुमने 2 दिए ना, ले भाई तेरा भी नाम लिख देता हूँ। किसमें? मेरी बुक में। और तो किसमें? एस के कितने हैं? 1। एस एक बार लिख दिया, सही है। पी के कितने हैं? 1 2 3। कितने आए? पी के आए हैं 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। अब मेरी बात सुनो, अब ये इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा? ये इनर ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल होगा या आउटर डी ऑर्बिटल होगा? ये डिपेंड करेगा किस पे, कि कौन से डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बताइए इसके बाद में डी तो आएगा, 4p के बाद में क्या आएगा? 4d आएगा, सही है। 4p के बाद में क्या आएगा? 4d आएगा। लोग ये तो 4d आएंगे, इसके 5 आएंगे, 1 2, ठीक है। 4d के 5 आएंगे। क्या उन्होंने पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। इनर वाले ने क्यों किया? देखो 3, देखो 3 जो होता है वो 4 से क्या आता है? पहले आता है। 4 से क्या आता है? पहले आता है। अब पहले आता है तो ये अंदर आ गए। 3 वाले कहाँ आ गए? अंदर आ गए। अंदर आ गए तो मुझे बताओ अंदर वाले ने पार्ट किया, अंदर वाले ने पार्ट किया तो कैसा हो गया ऑर्बिटल? इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल। और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है इसी को क्या बोलेंगे? इसी का दूसरा नाम है कौन सा? लो स्पिन डी ऑर्बिटल्स या लो स्पिन ऑर्बिटल, सही है। या लो स्पिन ऐसे बोल सकते हैं, लो स्पिन क्वांटम नंबर या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। क्यों? देखो अपन देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या करना है आपको, जो सेंट्रल मेटल है उसका क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उससे आपने ढंग से समझ गए हो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे ही निकाला, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद हमें क्या करना है? उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कितने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? प्लस किया है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 3। जो भी उसका क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, किसका? जो भी एटम दे रखा है यहाँ पे सेंट्रल मेटल, यहाँ पे कौन दे रखा है? CO दे रखा है। आपको पता है CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d7। 4s2 3d7। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? जब 4s2 3d7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 3। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने? 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। तो देखो 4 और 3, ये जो आगे नंबर लिखे हुए हैं इससे देखो आप, तो बाहर कौन आएगा? 4 आएगा। बाहर की साइड कौन आएगा? 4 आएगा। 4 बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें से निकलेंगे? 4 वाले से। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में 2 तो इससे निकलेंगे, एक और बचा, एक और रिमूव करने में 3 है टोटल, एक इससे कर दिया मैंने। तो देखो क्या हो गया कॉम्बिनेशन? 3d6 4s 0 हो गया, CO प्लस लिखा, ठीक है। फिर मैंने देखो डी के आपको बताया, डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 होते हैं, मैंने 5 बॉक्स बना ली। एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन फिर ये एक में क्यों नहीं हुए? इसका रीजन है, सही है, इसका रीजन क्या है? इसमें आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले, एक एक इलेक्ट्रॉन ही पहले क्या होगा? हर ऑर्बिटल्स में जाएगा। अब डी में बढ़ रहे हैं, डी के इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे। जब डी में जाएंगे तो पहले क्या होंगे? इनके इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएंगे। फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है तब जाके क्या होगी? उसकी पेयरिंग होगी। समझ में आया? फिर एस की बात करते हैं, एस में 0 है, 0 है तो हमने कुछ भी नहीं भरा। इसके बाद में 4 भी आएगा, उसमें भी 0 है तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अब देखो
जब वीआईपी आदमी है, अब वीआईपी और वीआईपी क्या होते हैं, मैंने आपको जो अभी इससे थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने क्या बताया था, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या बताया था मैंने आपको, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या बताया था, जो ऑर्डर बताया था उसके बेस पे अपन पता लगाएंगे कि ये किस में आएगा, वीआईपी में आएगा या गरीबों में आएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ रहा है मतलब वीआईपी है, और वीआईपी होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, होटल वालों को, ये होटल वाले हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए रूम अलग अलग बुक कराने पड़ेंगे क्योंकि इनके पास पैसा है देने को, सही है। तो ये क्या करेंगे, ये रीअरेंज होंगे और सब क्या हो जाएंगे, एक में दो आ सकते हैं ना, ये शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे, हो गए शिफ्ट। कितने खाली हो गए इसके, दो खाली हो गए, एक इसका खाली गई, तीन रूम ये खाली, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, और लिगेंड भी कितने हैं हमारे पास, वीआईपी भी कितने हैं, वीआईपी भी 6 है, सबको एक एक रूम भी है, सही है। अब इन्होंने पार्टिसिपेट किया, अब मुझे बताओ ये कौन से ऑर्बिटल, ये मुझे कैसे पता लगा कि इनर डी ऑर्बिटल है या आउटर डी ऑर्बिटल, देखो क्योंकि ये 4s लिखा हुआ है ना, 4 मतलब 4 तो बाद में आएगा और 3 पहले आएगा, जब 3 पहले आ रहा है तो 4 बाद में आएगा। देखो नंबर आते हैं 1 2 3 4 गिनती आती है ना, तो 3 पहले आते हैं 4 पहले आते हैं, पहले 3 आता है, 3 पहले आता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इनर वाले पार्टिसिपेट करेंगे, 3 पार्ट करना मतलब इनर वाले पार्ट करेंगे किसके, डी के, तो क्या आ गया, D2 हो गया किसका, इनर वाले डी ऑर्बिटल्स का। तो sp3 क्यों हुआ, s 1 है तो p के 3 है, d के 2 है, सही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स का D2sp3, क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। अब दूसरी बात मुझे बताओ, इसके अंदर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, रीअरेंज करने के बाद में जो आया उसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या, ये कौन सी बला है, ये कौन सी बला है, तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल है, अकेला है क्या, सही है क्या, यहाँ पे कोई अकेला नहीं है, सब पेयर है, सब कपल है, सब क्या है, कपल, ठीक है, सब कपल है। तो देखो जगह नहीं है ना, जगह नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, एब्सेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यहाँ पे, एब्सेंट है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो गए तो आपको ध्यान रखना है इसकी नेचर कैसी होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नेचर कैसी होगी इसकी, इसकी नेचर होगी डायमैग्नेटिक, और आपको हमेशा ध्यान रखना है अनपेयर्ड, जो भी आप अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे वो कब देखोगे, रीअरेंज करने के बाद में, सही है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एब्सेंट है इसलिए कैसा हो गया, नेचर डायमैग्नेटिक। सपोज अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता, एक भी मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो तब वो पैरामैग्नेटिक हो जाता, तब वो क्या हो जाता, पैरामैग्नेटिक। और एक चीज, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट, तो वो क्या होगा, उस कंडीशन में कलरलेस भी होगा, कलरलेस भी होगा, कोई कलर नहीं होगा उसका। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो कलरफुल होगा, तो वो क्या होगा, कलरफुल होगा, समझ में आया। अब इसकी शेप जो है, अब अपन शेप का ही पता लगाते हैं कि भाई इस शेप का क्या खेल है। तो शेप आपको याद रखनी है कि sp3 होगा तो कौन सी होगी, D2sp3 होगा तब कौन सी होगी, sp3d2 होगा तब कौन सी होगी, sp3d होगा तो कौन सी होगी, ये मैं आपको लिखवा दूंगा, ये मैं आपको लिखवा दूंगा, वो तो आपको फिक्स याद रखना है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये जो शेप्स हैं ये ज्योमेट्री, अपन ज्योमेट्री उसकी बताएंगे किसके बेस पे, अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना मैंने बता दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तब उस कंडीशन में कैसी होगी, ज्योमेट्री या शेप टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, D2sp3 या sp3d2, तब ऑक्टाहेड्रल होगी। sp2 आएगा तो ट्रायंगुलर, sp आएगा तो लीनियर होगी। इसके अलावा dsp2 आएगा तो स्क्वायर प्लेनर आएगी। कैसी आएगी, स्क्वायर प्लेनर आएगी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।